मौत के बाद इंसान का क्या होता है, इसकी रूह कहाँ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने नहीं दिया है, लेकिन जब से वो इस दुनिया में आया है वो इस सवाल के बीच में रहा है। दरहकीकत जब कोई शख्स इस मज़हका खेज दुनिया को छोड़ता है तो उसकी रूह इसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर आलम बरजर नामी जगह का सफ़र करती है। दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क अपर्दा खामी कहलाता है। इस आलम को आलम बरजर कहा जाता है क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह की कब्ज़ से लेकर अज़ाब के क़याम तक रहता है। उसे आलम कबा आलम मुसाल भी कहा जाता है। मौत के बाद तमाम इंसान और इस दुनिया में रहने वाले मोमिनों के लिए बरजर जन्नत की तरह है, जबकि काफिरों के लिए ये जहन्नम का मानिंद है। रवायत के मुताबिक दुनिया में किसी शख्स की रूह को पकड़ने के बाद रूह को एक बार फिर कब्र में उसके मादा जिस्म में बंद कर दिया जाता है, जहां मुनकिर और नादरत्ता नकीर इससे सवाल करते हैं और जवाब देते हैं, और फिर इस शख्स के रिवाज के मुताबिक दो हल्के फरिश्ते इसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक है तो उसे एलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और काफिर है तो उसमें सीजन आलम बुर्ज की दो जगहें हैं जो काफिर और मोमिन के लिए खास है। अल्लाह की बरकतें उन रूहों पर हैं जो एलन में हैं, बाग नुमा जगह पर वो एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। यहाँ अजीम रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं जिसे वो दुनिया में जानते थे। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं और दुनिया की सूरत हाल को याद करती हैं कि उन्होंने दुनिया में वक्त गुजारा। ये रूहें यहाँ आने वाली नई रूहों से भी अपनी मोहब्बत की खबर लेते रहते हैं कि मेरी नई आने वाली रूहें उन्हें कैसे बता सकती हैं कि आपका नया रिश्तेदार मर गया है लेकिन यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बुर्जी रूह समझ जाता है कि उन्हें सीजन में डाल दिया गया है। नेक रूही एलन में अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती है जिस तरह कोई घर से दूर अपने खानदान से मिलने का इंतजार करता है। बुर्ज में नेक लोगों के अलावा उम्बिया करम से अब्बा शुहदा और सालेहीन की रूहें भी एक मकाम में एक साथ रहते हैं। ये रवायत है कि नेक लोग अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलेंगे, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा अलैहि अस्सलाम से कहा था कि मेरे आने के बाद अब सबसे पहले मुझसे मिलेंगे। सही मुस्लिम की एक मशहूर रवायत है जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में कहा है जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं। उनकी रूहें तमाम परिंदों के चुंगल में होती हैं। उनके लिए कांटों से लटकती हुई लालटेन है, और रूहें जहाँ चाही जन्नत में जाती हैं, जो चाही खाती हैं और फिर लालटेन की तरफ लौट जाती है। फिर उनका रब रूहों से कहता है, क्या तुम कुछ चाहते हो? जन्नत में हम जहां चाही घूमते हैं और जो चाही खाते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरजर का नमूना है। कभी कभी किसी शख्स को कोई ख्वाब आता है जिसका रूह पर बुरा असर पड़ता है, और यह ख्वाब इस शख्स के जिस्म को भी मुतासिर करता है जिसे वो साफ महसूस करता है। कभी कभी ख्वाब देखने वाला शख्स ख्वाब में खड़ा होता है और चलता है, धक्का देता है और बात करता है, हालांकि वो नींद में है क्योंकि इसका जिस्म ख्वाब की दुनिया से जुड़ा हुआ है और वो सब कुछ महसूस करने लगता है। इसी तरह जब बरजर में इंसानी रूह का फैसला किया जाता है या सजा दी जाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी पड़ता है। जैसा कि सही मुस्लिम की रवायत है कि हजरत जायद बिन तिब्त कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन्नू नजर के बाग में खच्चर पर सवार थे और हम हुजूर के साथ थे कि अचानक अब का खच्चर बढ़ गया के करीब था कि वो अब को नागा छोड़ देगा। वहां 5 या 6 कब्रें थीं। जोर ने कहा कि कोई उन कब्रों को जानता है? एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं? हुजूर ने पूछा कि उन्हें कब दफन किया गया? उन्होंने कहा शिर्क के जमाने में। तब हुजूर ने कहा उन लोगों को उनकी कब्रों में अजियत दी जा रही है। अगर यह खतरा ना होता कि आप अपने मर्दों को दफन करना बंद कर दें तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि इस अजियत से जो मैं सुन रहा हूं वो आपको बताए। इब्न फारिस क़द्बी ने अपनी तारीख फारिस में एक रवायत बयान की है कि 590 में बगदाद में एक मकाम तुल अहार के करीब एक मुर्दा शख्स एक निचली हालत में पाया गया था जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी थी। इसका राज ये था कि ऐसा लगता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में लोहे की मेज रखी हुई थी। हिंदुस्तान में हिंदुओं का ख्याल है कि ये एक गुमराह कुन और मस्ख शुदा नजरिया है। उम्बिया करम की तिलावत के बाद जिस्म में कोई शक्ल वापस नहीं आती, लेकिन बरजर में उन पर लानत और लानत है जो जिस्म और रूह दोनों पर है, चाहे वो इकट्ठे हों या मौत के घाट उतारे जाएं। दर हकीकत मौत एक हकीकत है। बरजर और बरजर से हसीर तक का सफर हर यहूदी के लिए है,
اور اس سفر کا بہترین راستہ وہ راستہ ہے جو ہم اس دنیا میں اپنائیں گے۔